हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल आए थे सनी जी, तो चले गए थे सवेरे मॉर्निंग टाइम। उसके बाद रात को आए, लेट हो गए थे। वो मीटिंग थी इधर, मीटिंग में हो गए थे, देर हो गई थी उनको। 8 बज गए थे। 8 बजे जाने का कोई भी टाइम नहीं था, क्योंकि दूर जाना था। तो फिर नन्नू को बुलाया फ़ोन करके। पहले मैंने पूछा उनसे कि आ रहे हो कि नहीं, तो वो कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं मीटिंग में हूँ अभी, तो मुझे देर हो जाएगी, तो मैं सीधा जाऊँगा। तो हमने सोचा चलो नहीं आएंगे। जब रात को 8:15 बजे फ़ोन आया, तो एकदम से फ़ोन करा कि मुझे ले जाएगा, नन्नू ले जाएगा। रात को फिर मैंने नन्नू को भेजा लेने के लिए। और खाना पीना तो देखो खाया नहीं उन्होंने। मीटिंग में खाना था, तो कहते लेट से खाया मैंने, तो खाना तो मैंने कुछ बनाया नहीं। फिर बाहर से थोड़ा बहुत जैसे आइसक्रीम वगैरह लेके आए थे खाने का, खाने पीने का थोड़ा सामान थोड़ा सा बाज़ार से लेके आए थे, तो वो रात को खाया। उसके बाद मैं रात को हम बातें बुतें करते 11-12 बज के, 11 सवा 11 हो गए थे सोते सोते। तो सुबह मैं उठी थी 4 बजे, क्योंकि सनी जी ने जाना था सवेरे, पहली ट्रेन जाना था। मैंने खाना देना था बना के, नाश्ता करके जाना था उन्होंने, और साथ में लेके जानी थी रोटी वगैरह। तो मैं जल्दी उठी। रात को मेरे को नींद नहीं आई, भी मैंने जल्दी उठना। सुबह 4 बजे आँख खुल गई मेरी। उसके बाद थोड़ी देर मैं लेट गई। उसके बाद फिर मैं 5 बजे उठी। 5 बजे उठी, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, पनीर की भुर्जी बनाई। रात को मैंने मंगवा के रख लिया था नन्नू से दही और पनीर। मैं कब पनीर की भुर्जी बना दूँगी जल्दी में, आपको पता ही है जल्दी में कुछ बनता तो है नहीं सुबह सुबह। तो मैं आटा, भुर्जी मैंने बनने रख दी, और आटा मैंने गूँध के रख लिया सुबह। और पनीर भी रखा हुआ था, वो उसको भी मैंने ब्रीक ब्रीक कर लिया। तो प्याज मेरे भुन गए थे, नमक मिर्च मैं डालने लगी थी। प्याज में हरी मिर्च, टमाटर और प्याज भुन गए थे मेरे, तो मैंने डाल दिया मसाला, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ तो खाते नहीं हैं, थोड़ा कम खाते हैं। तो मेरी पनीर की भुर्जी बस बनने वाली है। तो रात को बहुत अच्छा लगा, बातें चीतें करते रहे, और नीलम को मिस करते रहे हम पूरा रात। तो नीलम भी होती है, अगर आती तो आएगी, ज़रूर आएगी। जब बेबी हो जाएगा उसका, तो फिर उसके बाद ही आएगी। तो उसकी तबीयत कुछ अब ठीक नहीं रहती, आपको पता ही है। देखो हम भी नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे भी मुश्किल है थोड़ा सा जाना आना। जो हमारे समदाने में नहीं रहते जाके, उनके भी यही रिवाज है कि अपने पंजाब में तो फिर भी रह लेते हैं, हरियाणा में रिवाज है कि वो माँ नहीं रहती उस उनके घर। अगर बेबी होएगा तब हम ज़रूर जाऊंगी मैं 1-2 दिन के लिए, पर ये नहीं कि मैं पूरा टाइम उधर ही रहूँगी। अगर इधर भी होते ना पंजाब में, जहाँ उनकी ट्रांसफ़र हुई है, तो फिर भी मैं उनके पास रह लेती। पर अब मुश्किल है थोड़ा सा। आज उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी गर्दन को रात को पता नहीं एक साइड सो गई, क्या बात हुई, उसकी गर्दन ना अकड़ा सा हो गया, नार सी जैसे चढ़ जाती है। तो थोड़ी सी तकलीफ़ में थी। होता ही है, बच्चे को माँ बाप की याद आती है इस टाइम पे, पति की याद आती है, अकेलापन महसूस करती है। चाहे लाख सास ससुर है, पर वो अकेलापन महसूस करती है। तो लो जी, मेरी सब्ज़ी बन गई थी, मैं बना रही थी रायता। सनी जी चले गए थे, नन्नू के लिए रायता बना रही थी मैं। सनी जी सिर्फ परोंठे खाए और दही खाया और चले गए। सब्ज़ी मेरी पहले बन गई थी। दही मैंने फेंट के रखी थी। कद्दू को मैंने कद्दूकस करा तो उबाल लिया। तो बाकी फिर मैं थोड़ा काम में बिजी होगी, रायता बना दिया मैंने। वीडियो शूट करना भूल गई। तो लो जी, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, काम मेरा ख़त्म हो गया था। नहा के मैं रेडी हो गई हूँ, और लगी थी मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। आज मेरा मन थोड़ा सा ठीक नहीं है। थोड़ा सा, जब बच्चे के ऊपर तकलीफ़ आती है ना, माँ को तकलीफ़ होती है ना, तो बहुत मजबूरी है। अगर नज़दीक में होती तो मैं ज़रूर उसको लेके आती इधर, पर उनके भेजने का रिवाज ही नहीं है कि जो बेबी होना वो ससुराल में हुए। आपको पता ही है उधर का रिवाज, हरियाणा का थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो अपने पंजाब में तो लड़कियां आ जाती है अपने पीयर में, तो उधर नहीं आती जाती। तो मैं कोशिश बहुत कर रही थी कि चलो
बेबी संभालने वाला तो कोई है नहीं उधर, आपको पता ही है। उसकी सास माँ भी बीमार ही रहती है, पर उसके हाथ पे चोट लगी हुई है। मैं तो उनको बोला था कि मैं भेज दो, मैं संभाल लूँगी, इधर लड़कियां हैं दो दो, तो पर वो नहीं भेज रहे। अब देखो, किसी के ऊपर जोर नहीं होता है ना, अब उनकी है वो, हम भी उनके ऊपर जोर नहीं डाल सकते। लो जी, माता रानी की जोत जगा दी है मैंने। जिसने भी कोई अरदास लगानी है लगा सकते हैं। सबकी माता रानी मनोकामना पूरी करे। तो आप जोत के भी दर्शन कर लो, तो सुनेगी माता रानी सबकी। आप अरदास लगा दिया करो कमेंटों में जय माता लिख के, तो माता रानी कबूल करेगी। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो, जो पता लग सके। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जो नए बने हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और माता रानी के दर्शन कर लो आप लोग। और तो ये सूट मैंने 2 पजामे और कपड़े लिए थे। मैंने 2 पजामे लिए थे नीलम के लिए, ये खुले खुले चाहिए थे उसको पजामे। तो उसने मेरे से फ़ोन करके बोला था कि मम्मी पजामे ले लेना, उसको मेरे पजामे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, रात को सही रहते हैं सोने पाने में। तो 2 लिए थे इसके लिए। और उसके बाद एक नाइट सूट ये था, ये टी शर्ट ली थी लॉन्ग है, इसके साथ में ये वाला पजामा मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला, ये भी खुला है पूरा, और बहुत अच्छे से हमारे एक रेडी वाला आता है, और उससे लिए थे 2 सूट। और ये मैंने अपने लिए लिए थे, और नेहा के लिए लिए थे पजामे। वो बोलती मेरे पास टी शर्टें हैं और ब्लैक थी, इसके साथ ये पजामा था। इसकी जो नीचे से थे वो थोड़ा सा भीड़ा था। तो ये बहुत अच्छे रेट पे मिले हैं, बहुत कम रेट पे। तो 2 सूट थे और 2 पजामे थे। तो बेचने वाला आता हमारा इधर का ही लड़का है, तो बहुत सस्ते रेट पे बेचता है। आपको भी चाहिए तो मुझे फ़ोन कर लेना। तो लो जी, अब धो रही थी मैं कपड़े शाम को, मतलब कि पानी आ गया था तो मैं कपड़े धोने लग गई थी। गर्मियों के दिनों में 2 दिन कपड़े ना धो तो इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े। तो इतने में कंचन और प्रियांश भी आ गए थे। तो उसने वो बैठे हुए थे अंदर, और वो भी अपनी वीडियो कर रही थी। प्रियांश के थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो वो मैं आते ही बोलता मम्मी भी कोई ट्यूब वगैरह है, हाथ पे पता नहीं कहाँ से लगवा के आया चोट। तो फिर मैंने उसके दवाई वगैरह लगाई। तो लो जी, मेरे कपड़े धुल गए हैं। तो मैं अब वीडियो का एंड करूँगी। मेरी वीडियो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सोचा करो, शेयर करा करो। तो इतने में मेरी टैंकी भी भर गई थी पानी वाली। वो मैंने जो होती है वो अलार्म सा होता वो लगवाया हुआ, तो उससे पता चल जाता कि पानी की टंकी भर गई है, तो स्विच ऑफ कर